हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अनुज कुमार एंड आई वेलकम यू ऑल टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ टेक्सार्ज, जहां पे हम आपसे सभी तरीके की फाइनेंशियल, लीगल, सेक्रेटरियल और अपनी फील्ड से जुड़ी काफ़ी सारी अपडेट्स आपके साथ शेयर करते रहेंगे। सो आज की हमारी जो वीडियो है वो होने वाली है पीटीईसी पे और पीटीआरसी पे। तो क्या डिफरेंस होता है दोनों में और आपको कौन सा अप्लाई करना चाहिए। बेसिकली दोनों ही प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन होते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि क्या डिफरेंस होता है, किस पर्पज़ के लिए आप पीटीईसी या पीटीआरसी अप्लाई करते हैं, ठीक है, और किनको अप्लाई करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं पीटीईसी, प्रोफेशनल टैक्स एनरोलमेंट सर्टिफिकेट। तो इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस ये होता है कि देखो, प्रोफेशनल टैक्स दो तरीके के होते हैं, एक तो पीटीआरसी और ये पीटीईसी। इसमें जो इंडिविजुअल एंटिटीज जो खुद का प्रोफेशंस कर रहे हैं ना, खुद प्रोफेशनल है, उनके ज़्यादा एम्प्लॉयज़ नहीं है, तो वो पीटीईसी ऑप्ट करते हैं और वो अपना टैक्स पे करते हैं और ये एनुअली करना पड़ता है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर देखो, who needs it? Self-employed professionals such as doctors, lawyers, chartered accountants, etc. Business owners and firms like sole proprietors, partnership, LLPs and companies for their own liability. खुद का टैक्स पे करते हैं, ठीक है। और टैक्स लाइबिलिटी कब पे करते हैं? ये एनुअली होता है। The entity or individual holding the PTEC is responsible for paying the professional tax on their own income. और ये एनुअली पे करते हैं और हर स्टेट का प्रोफेशनल टैक्स अलग होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे स्लैब डिस्कस नहीं कर सकते, ठीक है। जो भी रेलिवेंट स्टेट का है आप क्वेरी हमसे पूछ सकते हैं और हम उसके रिजॉल्व जरूर करेंगे। और एप्लीकेशन इसकी हर स्टेट की कमर्शियल टैक्स की एक साइट होती है, वहां पर जाके आप इसको रजिस्टर कर सकते हैं और उसका पेमेंट कर सकते हैं अपनी एनुअल उसका टैक्स लायबिलिटी का, ठीक है। तो बेसिक डॉक्यूमेंट्स ही होता है हमको रजिस्ट्रेशन के लिए, जैसे कि सीओआई हो गया, अगर कंपनी है तो पैन, केवाईसी डिटेल्स हो गई, ठीक है, पैन, आधार, फोन नंबर, ईमेल, कैंसिल चेक हो गया। तो ये बेसिक डिटेल्स चाहिए होती हैं आपको रजिस्ट्रेशन के लिए, पीटीईसी और पीटीआरसी दोनों के लिए। अब हम देखते हैं कि पीटीआरसी क्या होता है, प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो पीटीआरसी इज फॉर एम्प्लॉयर्स, ठीक है, टू डिडक्ट एंड रिमिट प्रोफेशनल टैक्स फ्रॉम देयर एम्प्लॉय सैलरी। तो जब भी आप अगर आप सैलरी क्लास है ना, तो अपना फॉर्म 16 जब देखेंगे तो उसमें प्रोफेशनल टैक्स करके भी अमाउंट आता है, ठीक है, 200 एंड साल का 2400। तो ये एम्प्लॉयर्स के लिए होता है प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये एम्प्लॉयर्स को मैंडेटरी होता है। एनी एंटिटी और बिजनेस दैट एम्प्लॉयज स्टाफ एंड डिडक्ट्स प्रोफेशनल टैक्स फ्रॉम देयर एम्प्लॉयज सैलरीज, ठीक है। और इसकी जो पेमेंट होती है वो मंथली होती है और इसकी भी एप्लीकेशन सेम हर स्टेट का अलग रहता है, हर स्टेट का कमर्शियल टैक्स की साइट अलग रहती है, वहां पर जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं बेसिक डॉक्यूमेंट्स के साथ, ठीक है। केवाईसी आपको चाहिए होगा, सीओआई चाहिए होगा, पैन चाहिए होगा, आधार चाहिए होगा, कैंसिल चेक, तो ये बेसिक डिटेल्स चाहिए होती हैं। तो अब आपको कौन सा अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स है ना, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स है, तो जिसके एम्प्लॉयज नहीं है कोई, तो यू शुड अप्लाई फॉर पीटीईसी, ठीक है। वहीं अगर आप बिजनेस ओनर या फर्म हैं, यू नीड टू अप्लाई टू बोथ, ठीक है। पीटीईसी आपको अपनी लाइबिलिटी के लिए एंड पीटीआरसी अपने एम्प्लॉयज की लाइबिलिटी के लिए, ताकि आप डीडी डिडक्ट करके पेमेंट कर सकें मंथली और अपनी लाइबिलिटी एनुअल पेमेंट कर सकें। और एम्प्लॉयज, if you are an employer with employees, you must apply for PTRC to ensure compliance with deducting and remitting professional tax for your staff, ठीक है। जैसे कि हमने अभी इससे पहले देखा भी कि पीटीईसी किसके लिए होता है, पीटीआरसी किसके लिए होता है, ठीक है। और मैं आपको एक एग्जांपल के तरीके से समझाऊं ना, फॉर एग्जांपल अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट है और वो अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस रन कर रहा है और उसके पास कोई एम्प्लॉयज नहीं है, तो उसे पीटीईसी अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। वहीं एक स्मॉल बिजनेस ओनर है जिसके पास फ्यू एम्प्लॉयज हैं, तो उसे पीटीईसी अपनी प्रोफेशनल टैक्स के लिए करना चाहिए एंड पीटीआरसी फॉर रेमिटिंग एंड डिडक्टिंग उसके एम्प्लॉयज के प्रोफेशनल टैक्स के लिए। और वहीं एक लार्ज कॉर्पोरेशन है जिसके पास मल्टीपल एम्प्लॉयज हैं, तो उसे भी दोनों करना चाहिए, पीटीईसी एंड पीटीआरसी, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने ये देखा कि क्या पीटीईसी और पीटीआरसी डिपेंड करता है कि प्रोफेशनल स्टेटस पे, कि आपको कब पीटीईसी चाहिए, आपको कब पीटीआरसी चाहिए, पेमेंट कैसे होती है एनुअली और मंथली, ठीक है। हर स्टेट की अलग साइट होती है कमर्शियल टैक्स की, आपको वहां पर जाके अपना प्रोसेस कंप्लीट करना है विद रिक्वायर्ड बेसिक डॉक्यूमेंट्स लाइक पैन, आधार, सीओआई, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट्स, कैंसिल चेक, ठीक है। तो इन सब डिटेल्स के साथ आप अपना पीटीईसी एंड पीटीआरसी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू ये डिफरेंस पता चला होगा कि हमारा पीटीईसी कब चाहिए, हमें पीटीआरसी कब चाहिए। तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।